स्वागत है नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जश्न में खलल, पुरानी रंजिश के चलते सूरज ने प्रथम को मारी गोली, किया जानलेवा हमला। वर्ष 2021 की विदाई एवं नववर्ष 2022 का शहरवासियों ने मनाया जश्न। मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में पहुंचकर अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजा एवं की आराधना। नववर्ष का पहला दिन हादसों से भरा रहा। अलग अलग हादसों से आधा दर्जन घायल, एक की मौत। सफर के दौरान चलती ट्रेन में कर सकेंगे शिकायत। स्थापना दिवस पर जीआरपी ने लॉन्च की हेल्प वेबसाइट। पंचायत चुनाव भाजपा की पराजय से हुए निरस्त, कहा पाली भाटिया ने। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की हुई द्वार सभा। अब खबरें विस्तार से। सन 2021 की विदाई एवं नववर्ष 2022 के आगमन का जश्न पूरे शहर में जश्नी अंदाज के साथ मनाया गया। वहीं शनिवार की सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ नववर्ष की शुरुआत की, तो कहीं भजन कीर्तन, रामायण पाठ का आयोजन हुआ। सरस्वती स्कूल के पास स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में 2100 दीप प्रज्वलन एवं विशाल भंडारे के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। नववर्ष 2022 का आगमन एवं 2021 की विदाई को लेकर शहर में कोई बड़ा उत्साह तो नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे कोरोना की दहशत एवं प्रशासन का खौफ अवश्य दिखाई दिया, जिसके चलते बड़े होटलों में नववर्ष का जश्न लुक छुपाकर मनाया गया। रात के 12 बजते ही हल्की आतिशबाजी एवं ढोल धमाकों की आवाज सुनाई दी। वहीं शनिवार सुबह से शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर नववर्ष अच्छा बीते की कामना की गई। बालाजी मंदिर पर महिलाओं द्वारा रामायण पाठ का आयोजन कर नववर्ष मनाया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं ने तिलक सिंदूर, सलकनपुर, होशंगाबाद, शरद देव पहुंचकर अपनों के साथ खुशी मनाई। बूढ़ी माता मंदिर के समीप स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में 2100 दीप प्रज्वलन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के मुकेश मिहानी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान स्वप्नेश्वर की आस्था एवं उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई एवं श्रद्धालुओं को नववर्ष पर भंडारे के रूप में प्रसादी वितरण किया गया। ओवरब्रिज के नीचे हनुमान धाम मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का नववर्ष को लेकर तांता लगा रहा। प्रशासन का भय एवं कोरोना की दहशत के चलते स्थानीय नागरिकों ने अपने मोहल्ले में पार्टी का आयोजन कर नववर्ष का जश्न मनाया। पत्रकार कॉलोनी एवं शिक्षक नगर की महिला समिति द्वारा शिव मंदिर के समीप पार्टी का आयोजन कर एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं चौपाटी एवं पार्क में नागरिकों एवं बच्चों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई, जो नववर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। नववर्ष की शुरुआत के साथ गोलीकांड से शहर में अपराध का खाता खुल गया। गांधीनगर क्षेत्र में बाइक से जा रहे युवक पर इसी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी युवक ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। गोली चलाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घायल को शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर किया गया।
नववर्ष 2022 का स्वागत करने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं गांधीनगर क्षेत्र में गोलीकांड से शहर में सनसनी फैल गई। गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले 22 वर्षीय प्रथम डागर के ऊपर बालाजी मंदिर के समीप रहने वाले सूरज राजवंशी ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। गोली उसकी दाहिनी तरफ सीने में लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देकर होशंगाबाद रेफर किया गया। घायल के साथ मौजूद उसके दोस्त रोहित अमरोही के अनुसार दोपहर लगभग 3:30 बजे वह बुलेट से जा रहे थे। वह गांधीनगर स्कूल के पास तक पहुंचे ही थे कि सामने से सूरज राजवंशी और उसका एक दोस्त भी बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान आरोपी सूरज ने फायर कर दिया। उसने देसी पिस्टल से 2 राउंड फायर किए। एक राउंड गोली उसके कंधे के पास से निकल गई, लेकिन दूसरी गोली उसके दाहिने तरफ सीने में धंस गई। हम गाड़ी से जा रहे थे बाबूजी बुलेट से, मैं और प्रथम डागर। उधर से वो 2 जने आए, सूरज करके और एक लड़का और था। उनने गोली चला दी एकदम से फायर कर। ये गांधीनगर स्कूल के पास की खंबे के कने सतीश डागर के घर के सामने 3:30 बजे की बात है बाबूजी। ये इनका विवाद था 2-3 साल पहले का, उस बात से चली, वो सूरज ने चलाई बाबूजी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इधर गोली चलने की खबर शहर में फैलते ही दहशत का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचकर संबंधित जानकारी हासिल की। दरअसल प्रथम और सूरज के बीच पिछले 2 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था। समय के साथ यह विवाद इतना बढ़ गया कि सूरज उसे जान से मारने की नियत से मौके की तलाश पर था। शनिवार को मौका मिलते ही उसने गोली मारकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। यही वजह है कि उसने लगातार 2 राउंड फायर किए, लेकिन एक ही गोली उसे लग पाई। देखा जाए तो आरोपी ने जिस स्थान पर गोली चलाई है वह आम रास्ता है। इसके किनारे घर भी बने हैं। यदि वारदात के दौरान यहाँ कोई और मौजूद होता तो उसे भी गोली लगने से इनकार नहीं किया जा सकता था। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं तो अक्सर होती हैं, लेकिन गोलीकांड से इस बात का खुलासा होता है कि शहर में अपराधियों के पास अवैध पिस्टल भी मौजूद है। देसी पिस्टल की सप्लाई कहां से हो रही है और अपराधी शहर में कैसे ला रहे हैं, उन्हें कारतूस कहां से मिल रहा है, यह बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा पुलिस ही कर सकती है। इस संबंध में जब ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर गोपाल दंडोतिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद निकली नहीं है, उसे सर्जरी से ही निकाला जा सकता है, जिसकी सुविधा जिला चिकित्सालय में है। इसलिए उसे प्राथमिक उपचार देकर होशंगाबाद रेफर किया गया है। एक लड़का प्रथम नाम है जिसका, वो 20 साल का युवक है, जिसको बताया गया कि सीधे कंधे में गोली लगी हुई है। लेकिन हमने जब देखा वुंड को तो अंदर गोली नहीं मिली हमें। गोली शायद डीप सीटेड है, अंदर तक सीटेड गोली है। गोली का एग्जिट वुंड भी हमें नहीं प्राप्त हो पाया है, इसलिए हमने उसको सर्जरी के लिए तत्काल रेफ़र किया गया जिला अस्पताल होशंगाबाद, जहां उसकी सर्जरी अच्छी और प्राथमिक उपचार देने के बाद वहां सर्जरी हो सकती। पेशेंट अभी स्टेबल है, उसके वाइटल स्टेबल थे जब हमने यहां से रेफ़र किया है, लेकिन बाय द टाइम वो वहां तक पहुंचेगा तब शायद सर्जरी अच्छे से हो जानी चाहिए, पॉसिबली सेफ रहेगा। इधर इस संबंध में जब नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, उसकी तलाश में टीम जुट गई है, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधीनगर में आज प्रथम डागर 22 साल गांधीनगर स्कूल के पास इटारसी रहती है। इनको पुरानी एक रंजिश है, उसको लेकर सूरज राजवंशी इटारसी के रहने वाले हैं, जो छत्रपाल राजवंशी का भांजा है। उसने जब ये मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे तो सामने से एक कट्टे से फायर करके दाहिने कंधे पर गोली लगी है, जिसको भी प्राथमिक ट्रीटमेंट करा दिया गया है। धारा 307 आईपीसी का प्रकरण सूरज राजवंशी के खिलाफ में कायम कर लिया है। आरोपी को हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे, तलाश जारी है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अभी पीड़ित है, उसका प्रथम उपचार हो चुका है, होशंगाबाद रेफर किया है। अभी स्थिति सामान्य। भी लड़के ने जो पीड़ित है उसने कोई 3-4 साल पहले इनके बीच कोई विवाद हुआ था, उस बात को लेकर अचानक ही गोली चलाना वाली बात बताई, और जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे तदनुसार कार्रवाई। जीआरपी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर जीआरपी एमपी हेल्प ऐप की वेबसाइट लॉन्च की गई। इटारसी में भी स्थापना दिवस पर रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। डीएसपी रेल के नेतृत्व में जंक्शन पर पहुंचकर ऐप की जानकारी यात्रियों को देने के लिए जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए। मध्य प्रदेश जीआरपी द्वारा 1 जनवरी को 155वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यालय स्तर पर वेबसाइट लॉन्च की गई। इटारसी जीआरपी थाने में डीएसपी रेल अर्चना शर्मा के नेतृत्व में जीआरपी के जवानों को हेल्प ऐप से संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर यात्री सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया।
7 दिन तक अलग अलग एक्टिविटी जीआरपी द्वारा की जाएगी। पहले दिन हेल्प ऐप और व्हाट्सएप नंबरों की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए सभी रेलवे प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज एवं मुसाफिर खाने में पोस्टर चिपकाए गए। डीएसपी रेल सुश्री शर्मा के अनुसार रेलवे वेबसाइट पर जीआरपी की समस्त जानकारी अपलोड की गई है। हेल्प ऐप के माध्यम से यात्री आवश्यकता पड़ने पर होने वाले अपराधों की जानकारी दे सकता है। डीएसपी रेल अर्चना शर्मा के अनुसार सुरक्षा सप्ताह के तहत इटारसी से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को महिला जीआरपी द्वारा अटेंड कर सिंगल यात्रा करने वाली महिला यात्री से संपर्क कर उसे जीआरपी की गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराया जाएगा, ताकि अपराध घटित होने पर वह संबंधित थानों में संपर्क करके मदद मांग सकती है। चलती ट्रेन में उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, ताकि यात्रियों को जीआरपी की सतर्कता की अहमियत का पता चल सके। इस अवसर पर जीआरपी के जवानों के साथ सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, आज मध्य प्रदेश शासकीय रेलवे पुलिस का 155वां स्थापना दिवस है और आज ही के दिन 1 जनवरी 1867 में जीआरपी अस्तित्व में आई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनकी उपस्थिति में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले आयोजन बड़े लेवल पे किया जाना था, परंतु कोविड और ओमिक्रॉन के संक्रमण को तेजी से देखते हुए इसको छोटे लेवल पर कोविड की समस्त गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। और आज जीआरपी के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज जीआरपी वेबसाइट को हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्पेशल डीजी सर श्री सुदीप कुमार शाही सर के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, हर विभाग की अपनी वेबसाइट होती है जिसमें उस विभाग से संबंधित समस्त जानकारी वहाँ पर अवेलेबल होती है, परंतु जीआरपी की कोई ऐसी वेबसाइट नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारियों को इसको गंभीरता से लिया गया, तो विगत कुछ माह से जीआरपी की वेबसाइट पर काम किया जा रहा था और आज उसको फाइनल शेप देकर के स्थापना दिवस के अवसर पर उसको लॉन्च किया जा रहा है। जीआरपी की वेबसाइट में जीआरपी से संबंधित समस्त जानकारी कि जीआरपी का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हायरार्की क्या है, जीआरपी का ज्यूरिडिक्शन क्या है, क्यूआईएटी क्या होती है और एमपी जीआरपी हेल्प ऐप क्या है, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनके माध्यम से हम जीआरपी में कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम क्या क्या चलाए जा रहे हैं, प्लस जीआरपी के मुख्य अचीवमेंट, इनसे संबंधित समस्त जानकारी उस वेबसाइट पर अपलोड की गई है, फीड की गई है, जिससे आप सभी को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा आज इसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्पेशल डीजी सर श्री सुदीप कुमार शाही सर, उनके द्वारा रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें 1 तारीख से 7 तारीख तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग संचालित करेंगे, जिसमें आज शुभारंभ स्टार्ट हो रहा है। सेकंड, कल के दिन में हम लोगों ने 10 ऐसी ट्रेनें चिन्हित की हैं जिसमें सिंगल महिला यात्री ट्रैवल कर रही होंगी, तो वो ट्रेन जिन जिन थानों से निकलेगी, जिन जिन स्टेशनों से निकलेगी, तो वहाँ के जीआरपी की महिला अधिकारी कर्मचारी जाकर के महिलाओं को अवेयर करेंगे, जीआरपी के बारे में बताएंगे, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनके बारे में बताएंगे और यदि उनके साथ कोई अपराध घटित हो जाता है तो उसके संबंध में वो कहाँ कहाँ सूचना दे सकते हैं और चलित ट्रेन में ही कैसे सूचना दे सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। जो 3rd डे का जो प्रोग्राम है वो हमारा सीनियर सिटीजन से संबंधित होगा, जो सारी अवेयरनेस प्रोग्राम है जीआरपी के संबंध में जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। 4th डे के प्रोग्राम में हम लोग जो रेल रक्षा समिति के सदस्य हैं, जिनका मुख्यतः योगदान रहा है इस साल की अपराधों की और अपराधियों की पता नसीब में, उनको हम कुछ सर्टिफिकेट, जैकेट्स उपलब्ध कराएंगे, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे जो मुख्यालय स्तर से हम हमारे थानों में उपलब्ध कराएंगे। 5th डे के प्रोग्राम में हम लोग इटारसी थाने के लेवल पर, अनुभाग लेवल पर हम लोग एक मेडिकल कैंप का आयोजन कराएंगे, जिसमें रेलवे स्टेशन की रेलवे के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आयोजित किया जाएगा, उनका चेकअप कराया जाएगा। 6th डे में हम लोग जितने एनजीओ के माध्यम से जो भी लावारिस से जो भी आवारा जो बच्चे घूमते रहते हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम प्रस्तावित है और 7th डे में जो 6 दिन की जो गतिविधियाँ हैं उसको प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया को इसके संबंध में ब्रीफ करेंगे और आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा यही रही है कि जीआरपी को जो पहचान मिलनी चाहिए थी और अभी तक उसको जो पहचान नहीं मिल रही है, तो इसके माध्यम से जीआरपी को पुनर्जीवित करना और यात्रियों को बताना कि जीआरपी हमेशा यात्रियों की सुरक्षा में तत्पर है, उनकी सेवा में समर्पित है और यही यात्रियों को इसके संबंध में आरसी में नो डाउट क्योंकि ये रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ बिल्कुल अपराध घटित होते रहते हैं, लेकिन पुलिस का काम है कि अपराधों की रोकथाम के साथ उनकी पता नसीबी करना है। तो बिल्कुल विगत 2021 जो वर्ष निकला है उसमें जीआरपी इटारसी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। बड़ी बड़ी गैंग्स को हमने पकड़ा है जिसमें बहुत करीबन कम से कम 35 से 40 लाख की रिकवरी, और अगर हम ओवरऑल परसेंटेज रिकवरी का देखें तो 72% रिकवरी का परसेंटेज, जिसमें जीआरपी इटारसी को पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यतः स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तक
इटारसी जीआरपी बहुत अच्छा काम करती आई है और आगे भी हमारे अपराधियों में पकड़ धकड़ और अपराधों का पता लगाना बिल्कुल हमारी जीआरपी इसके लिए तत्पर रहेगी हमेशा और यात्रियों की सेवा के लिए समर्पित है। अभी सुरक्षा समिति से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी इसको पुनर्जीवित किया गया। अभी उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए तो उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब इसको हम लोग इसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यालय स्तर पर ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आए समय पर इनकी मीटिंग भी आयोजित की जा रही है और जो भी मानदेय वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी जैकेट्स हैं, इन लोगों के लिए वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से अब आगे से हम इसमें अच्छा काम करेंगे। नववर्ष का पहला दिन हादसों से भरा रहा। अलग अलग हादसों में आधा दर्जन लोग घायल हुए। इनमें एक सड़क हादसे में युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। नववर्ष का आगाज होते ही सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दोपहर लगभग 12 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर बागदेव के पास दो बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। उन्होंने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी प्रकार पुरानी इटारसी सीपीई के पास एक बाइक गाय से टकराने पर बाइक चालक और सवार घायल हो गए। शाम लगभग 5 बजे बागदेव टर्निंग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से टेमला निवासी 14 वर्षीय रंजीत पिता कमल धुर्वे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही गांव के ही 22 वर्षीय हंस कुमार उइके भी था, वह भी बुरी तरह घायल हुआ है। घटना के बाद 100 डायल द्वारा उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक बाइक से शरददेव गए थे। गांव में वापस लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक जोरदार टक्कर मारी तो एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रदेश में पंचायत के चुनाव भाजपा की शिवराज सरकार ने पराजय के भय से निरस्त कराए हैं, चाहे बहाना न्यायालय का लिया हो। उक्त विचार जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह पाली भाटिया ने जियो हेल्थ न्यूज से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता एवं विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता एवं विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पाली भाटिया का कहना था कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव को लेकर चाहे जो बहाने गढ़े, शिवराज के सभी दावे खोखले हैं। सच बात यह है कि पिछले 2 माह में खाद को लेकर जो त्राहिमाम मचा है, किसान रात 12 बजे से सोसाइटी के सामने लाइन लगाकर खड़े हो रहे थे, जिससे किसान आक्रोशित थे। पंचायत के चुनाव ग्रामीण स्तर पर होते हैं, किसान इन्हें वोट नहीं देते, इनका सुपड़ा साफ कर देते हैं। श्री भाटिया का कहना था कि राजा के भय से भाजपा सरकार ने चुनाव निरस्त किए हैं, किसान भाजपा सरकार को बख्शेगा नहीं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त किए हैं और निरस्त करने के बहाने वो चाहे कोई से भी गढ़े, चाहे वो न्यायालय या आरक्षण या पिछड़ा वर्ग की बात करे, ये सब बातें भाजपा की और शिवराज सिंह की झूठी हैं। सत्य ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से खाद के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है। किसान रात को 12-1 बजे से लाइन लगा के किसानों की खाद की वितरण केंद्रों में धक्के खाते हैं, खाद नहीं मिलती, किसान परेशान है, आक्रोशित है। पंचायत चुनाव ग्रामीण अंचलों में होते हैं और किसान ग्रामीणों में रहते हैं, वो इनको वोट नहीं देते, इनका सुपड़ा साफ कर देते। पराजय के भय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज ने ये चुनाव निरस्त किए हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में।
अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, यूआर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के नीमबाड़ा बाजार क्षेत्र में MP 04 TB 2964 क्रमांक की बोलेरो कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए बाजार आए 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में सूरजगंज FCI के पास रहने वाले 31 वर्षीय कृष्णा यादव, सनखेड़ा निवासी 26 वर्षीय अनिल चौरे और पथरौटा निवासी जयनारायण घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार में मध्य प्रदेश शासन एवं अनुविभागीय अधिकारी लिखा हुआ है। कार के भीतर शराब का क्वार्टर भी मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में कार चला रहा होगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का विवाद थमने के बाद अब संघ के महामंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को वह इटारसी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने जगह जगह द्वार सभा आयोजित की।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में पिछले 2 माह से चल रहे विवाद के पटाक्षेप पश्चात सामान्य रूप से संगठन की कार्य योजनाओं का पुनः पटरी पर दौड़ना प्रारंभ हुआ है। मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने इटारसी के विभिन्न विभागों में मंडल सचिव आर.के. यादव, मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे, मंडल कोषाध्यक्ष उमेश माथुर के साथ 5 शाखा के पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जनसंपर्क कर स्थानीय चिकित्सा एवं अन्य समस्या एकत्रित कर उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान कराने का विश्वास दिलाया और नया यार्ड के खराब रोड पर लेकर उच्चाधिकारियों पर संघ का दावा बनाकर जल्द ही उक्त रोड की समस्या का निराकरण कराया जाएगा। जनसंपर्क पूर्ण होने के पश्चात 5 शाखा पदाधिकारियों के साथ को कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। विद्युत लोको शेड, डीजल लोको शेड, 6 साइडिंग, स्टेशन लॉबी आदि स्थानों पर द्वार सभा एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक दुबे, सरताज हुसैन, भगवती वर्मा, कुंदन आगलावे, महाकालेश्वर कश्यप समेत 5 शाखा के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। रजक समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा से राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज चौराहे के सौंदर्यीकरण की चर्चा कर मांग की। साथ ही फरवरी माह में संत गाडगे महाराज जयंती महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर राजकुमार मालवीय, संजय बात्री, संजय मालवीय, सोहन मालवीय, हरीश बात्री एवं मनोज मालवीय उपस्थित रहे। 1 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे रजक समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं देते हुए पुष्प गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक को गंभीर हालत में शासकीय अस्पताल लाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर किया गया। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले रामपुर थाना के पाहनबर्री ग्राम निवासी 21 वर्षीय प्रशांत पिता कामता प्रसाद ने 1 जनवरी को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब उसकी हालत गंभीर हुई। उसे परिजनों द्वारा उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर कर दिया। युवक ने जहर क्यों खाया, इसका खुलासा उसे होश आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नववर्ष 2022 के पहले दिन शाम के समय मौसम परिवर्तन के साथ इस नए साल की शुरुआत हुई। वहीं बीते करीब 1 सप्ताह से शीतलहर की मार झेल रहे शहरवासियों को अब आगे और कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तन के बदलाव की स्थिति से जूझना पड़ेगा। नववर्ष 2022 के पहले ही दिन शाम के समय मौसम परिवर्तन के साथ इस नए साल की शुरुआत हुई। बीते करीब 1 सप्ताह से शीतलहर की मार झेल रहे शहरवासियों को अभी आगे और कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तन के बदलाव की स्थिति से जूझना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मौसम परिवर्तन होने के साथ ही शहर में बूंदाबांदी के रूप में हल्की वर्षा हुई थी। अब एक बार फिर से साल के पहले ही दिन से शाम के समय बादलों का जमावड़ा आसमान पर होते देखा गया, जिसको देखकर लग रहा है कि आगामी 1-2 दिन में मौसम विभाग द्वारा भी जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम परिवर्तन के साथ होने वाले बदलाव से आगामी कुछ दिनों में बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी भी रबी की फसलों में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है, जिसको देखते हुए यदि आगामी कुछ दिनों में मौसम बदलाव के चलते बारिश हो जाती है तो इससे रबी फसलों को फिलहाल कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा मानना आसपास के क्षेत्र के कृषकों का भी है, परंतु बीते 1 सप्ताह से शीतकाल की तीव्रता बढ़ने के कारण शीतलहर चल रही है। वहीं दिन और रात में कपकपाती ठंड बढ़ती ही जा रही है, जिससे आगामी दिनों में भी लोगों को ठंड के तेज मौसम से राहत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते 1 सप्ताह से पड़ रही ठंड की तीव्रता के कारण लोगों को दिन भर अलाव के आसपास आग तापते हुए देखा जा रहा है। अवैध शराब विक्रय पर जिला पुलिस अलर्ट है। ऐसे ही होशंगाबाद स्थित एक मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40 पेटी देशी शराब के साथ बियर और अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 1,62,000 रुपये बताई जा रही है। होशंगाबाद गुरुकरण सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं एसडीओपी होशंगाबाद मंजू चौहान के निर्देशन में थाना कोतवाली होशंगाबाद द्वारा अवैध शराब विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार शुक्रवार के दरमियानी एसडीओपी द्वारा वायलेंस पर सूचना दी गई कि खेड़ापति मंदिर सनीचरा मोहल्ला होशंगाबाद पर पुलिस बल पहुंचाए। सूचना पर पुलिस टीम को रवाना किया गया, जहां पर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर ओम प्रकाश कहार के मकान के बाजू में बने एक मकान की तलाशी लेने पर 40 पेटी देशी मदिरा शराब, 6 पेटी बियर, 3 पेटी अंग्रेजी, 20 पेटी बकार्डी, 2 पेटी मैक डबल्स एवं 1 पेटी ब्रू चिप की कीमती 1,62,820 रुपये
शराब मिली, जिसे मौके पर जब्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। मुख्य भूमिका एसडीओपी मंजू चौहान, कोतवाली टीआई संतोष सिंह चौहान तथा सुनील कुशवाहा, गौरव परदेसी, दिनेश कटारे, प्रकाश रघुवंशी, आरक्षक गौरव तिवारी, संतोष टेकाम की मुख्य भूमिका रही। एसडीओ मैडम को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सनीचरा मोहल्ले में कुछ अधिक मात्रा में शराब रखी हुई है, जिसकी सूचना पर तत्परता से एसडीओ मैडम और पुलिस थाने का स्टाफ, सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ जाकर कार्रवाई की गई। वहाँ 54 पेटी शराब जब्त की गई है, जिसमें 40 पेटी है देसी मदरा है और बाकी विदेशी मदरा है, जिसमें गोवा, बकार्डी, मैकडॉवल इस प्रकार इत्यादि शराब जब्त की गई है। जिस उक्त शराब की कीमत करीबन 1,60,000 रुपये है। चूँकि वहाँ पर किसी के कब्जे से वो प्राप्त नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टया उसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आबकारी विभाग से इसकी जानकारी ली जाएगी कि उक्त जो शराब है किसको उन्होंने विक्रय की गई थी, तो उस पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये मकान जो है खाली टाइप का है, खुला हुआ है, जिसमें ये शराब रखी मिली है और चूँकि वहाँ रहते नहीं, आसपास रहते, उनसे पूछताछ करके जो आरोपी जो रख गया है उसकी तलाश की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। जश्न में खलल, पुरानी रंजिश के चलते सूरज ने प्रथम को मारी गोली, किया जानलेवा हमला। वर्ष 2021 की विदाई एवं नववर्ष 2022 का शहरवासियों ने मनाया जश्न। मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में पहुंचकर अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजा एवं की आराधना। नववर्ष का पहला दिन हादसों से भरा रहा। अलग अलग हादसों से आधा दर्जन घायल, एक की मौत। सफर के दौरान चलती ट्रेन में कर सकेंगे शिकायत। स्थापना दिवस पर जीआरपी ने लॉन्च की हेल्प वेबसाइट। पंचायत चुनाव भाजपा की पराजय से हुए निरस्त, कहा पाली भाटिया ने। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की हुई द्वार सभा। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।